अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरीज़ 506 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन जो है वो तैयार किया है। अगर आप में से कोई पेड बनवाना चाहेगा तो वो रब्ता कर लेगा। तो आपको एक बार मुकम्मल सलूशन जो है वो मैं दिखा रहा हूँ स्टेप वाइज। आप असाइनमेंट क्वेश्चन जो फाइल है वो देख सकते हैं। अपाचे नेटबीन्स एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। लिंक जो है वो हमें फाइल में प्रोवाइड कर दिया गया है। आप इसका कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें हमने न्यू प्रोजेक्ट के बाद जावा वेदांत और जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपना रोल नंबर से कंटिन्यू करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर सिंपल टाइप कर रहा हूँ और जस्ट फिनिश कर देंगे। कुछ टाइम लेगा। जैसे ही ओपन हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस आपसे शेयर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो जो एक फाइल ये हमारे सामने पहले से शो हो रही है, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम पैकेजेस के अंदर इस फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यूज़ पे जावा क्लास पे जाएंगे। यहाँ पर हमने 3 जावा क्लासेस जो हैं 3 फाइल क्रिएट करनी है जावा क्लासेस की। पहली है डेटा पॉइंट। आप इस पे स्पेलिंग देख सकते हैं। ये स्पेलिंग हमें फाइल में भी ऐसे दी गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डेटा पॉइंट डॉट जावा, डीपी हेल्पर डॉट जावा और मेन क्लास डॉट जावा। इसके बाद डेटाबेस फाइल है, ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कैसे बनानी है। यहाँ पे आ जाएंगे। पहली फाइल डेटा पॉइंट है। जस्ट इसको टाइप करके फिनिश करेंगे, हमारे पास पहली फाइल बन जाएगी। अगेन इस बॉक्स पर क्लिक करते हुए ऑप्शन देंगे जावा क्लास और हमारी दूसरी फाइल है डीबी हेल्पर। इसको क्रिएट कर लेंगे और नेक्स्ट हमारी तीसरी फाइल है जावा क्लास मेन क्लास मेन क्लास। और हमारी तीनों फाइल जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आउटपुट हो रहा है, जहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उस फोल्डर को हमने ओपन कर लेना है। और कुछ फाइल्स हमें व्यू की तरफ से आप इंस्ट्रक्शन फाइल में आप देख सकते हैं इन्होंने बताई हुई हैं। उनका तरीका भी इस्तेमाल का बताया हुआ है। वो वहाँ से आप देख के डाउनलोड कर सकते हैं। ये रही ये जेडीके इंस्टॉल का तरीका बताया हुआ है। फिर इसके बाद हमारे पास हमने लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है। ये ड्राइवर्स हैं, ये इसका तरीका भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियोज उन्होंने दिखाई हुई है, जेडीके इंस्टॉलेशन, नेटबीन इंस्टॉलेशन और ड्राइवर इंस्टॉलेशन। तो ये ड्राइवर दिया हुआ है और ये जो फाइल हमने क्रिएट की है ये वाली फाइल है डेटाबेस फाइल। ये मैं आपको तरीका दिखा बता दूंगा। फिलहाल मैं जस्ट कॉपी करता हूँ क्योंकि मैं पहले से क्रिएट कर ली है। कॉपी करूँगा और यहाँ से हमने जिस फोल्डर में हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है हमने वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इसके बाद मैंने आइकॉन फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मैंने अपना ये आइकॉन रखा हुआ है। तो ये इसको हम जस्ट कॉपी कर लेंगे और सोर्स में जिस फोल्डर में हमारी ये फाइल्स क्रिएट हो रही हैं यहाँ पे हम इसे सिंपली पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है प्रोग्राम। और इसमें हम लाइब्रेरीज पे जाएंगे। मैंने जावा जेडीके इन्होंने बताया हुआ है, मैं लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ 23 वर्जन। तो हमने लाइब्रेरीज पे जाना है। जब जब आपका जेडीके इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, जो भी वर्जन हो वो डिपेंड नहीं करता। अच्छा, लाइब्रेरीज में चले जाना है। यहाँ से हमने फोल्डर ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा फोल्डर जो है वो हमने इसमें हमारा फ़ोल्डर बन रहा है। यहाँ पे आ जाएंगे, फिर ड्राइवर में आ जाएंगे। ये फाइल जो है उस फोल्डर में है। इसको
कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे फाइल और ऐड हो गई है, कुछ देर लेगा प्रोसेस लेते हुए। अब यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो गया है। अब हमारे पास डेटा पॉइंट, डीबी हेल्पर और मेन क्लास इनका कोड लिखना है। तो कोड में ऑलरेडी जो है वो लिख चुका हूँ, तो हमने जस्ट इसे कॉपी पेस्ट करना है और सेव कर लेना है। नेक्स्ट हमारा डीबी हेल्पर का है, इसे जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और सेव कर लूँगा कंट्रोल एस से। इसके बाद मेन क्लास, और ये भी जस्ट कॉपी पेस्ट और सेव कर लूँगा। हमने मेन क्लास पे आके जो है वो सेव कर लेना है। एक चीज़ आपको कंफर्म करवा दूँ, जो डेटाबेस फाइल मैंने क्रिएट की हुई है एसेट्स के अंदर, ये वाली आप न्यू पे जाएंगे। मैं सिंपल सैम्पल के तौर पे आपको एक सादा फाइल क्रिएट जो है वो करके दिखा देता हूँ। न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस वो क्रिएट कर लेंगे। आपने यहाँ ये अपने रोल नंबर से सेव करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे अपने रोल नंबर से की हुई है। एग्जांपल रोल नंबर है लेकिन आपको दिखाई हुई है। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर 1 से सेव कर लेता हूँ और इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। ऐसा इनेबल कंटेंट कर लेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और इस टेबल पे क्रिएट क्लिक कर लेंगे। आईडी हमारे पास पहले शो हो रही होगी। यहाँ पे हमने डबल टैप करना है, शॉर्ट टेक्स्ट कर लेंगे और हमारा जो यहाँ पे पहला कॉलम है वो है, यहाँ से आप फाइल में देख सकते हैं। फाइल में आप पहला नाम देख सकते हैं, हमारा पहला नाम है टेम्परेचर और दूसरा है सेल्स का, क्योंकि हमने इनको प्रोडिक्ट करना है। तो पहला हमारा जो कॉलम होगा वो टेम्परेचर का होगा। मैं स्पेलिंग यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये डेटाबेस में आके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे टेम्परेचर। इसका टी जो है हमने समान रखना है। हमने नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमने सेल्स रखना है, SALES सेल्स, और इंटर कर लेंगे। हमारा ये सैंपल एक तैयार हो गया है। इसे जस्ट कंट्रोल एस से सेव करेंगे। हमने टेबल नेम देना है। टेबल नेम हम क्या देंगे, जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। प्रोजेक्ट का नेम है हमारे सेल्स प्रेडिक्शन। हमारा इसका नाम है सेल्स प्रेडिक्शन। मैं अभी सैंपल के तौर पे बस टेबल 1 ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने सेल्स प्रेडिक्शन पे ओके कर देना है। हमारा ये कंप्लीट फाइल बन जानी है। ऐसे बस सेव कर लेंगे और अब हमारे ये फाइल है, सेम यही फाइल मैंने यहाँ पे की हुई है और इसे मैं डिलीट कर दूँगा। हमारी ये फाइल ओके बनी हुई है। इसके बाद मैं ओपन करूँगा। मेन क्लास में आके हमने यहाँ से रन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। कुछ टाइम लेगा प्रोसेस करने से पहले। जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर शो हो जाएगा, यहाँ पे हम जो है वो एंट्रीज कर सकते हैं। मैं टेम्परेचर 15 और सेल्स जो है वो 200 इंटर कर देता हूँ और ये हमारे सामने ऐड हो गया है। इसके बाद हम दूसरा मिसाल के तौर पे 55 करता हूँ, 55, और सेल कर लेते हैं 60। तो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने टेम्परेचर जो है 1 से 50 तक ऐड करना है और सेल्स 1 से 500 तक ऐड कर सकते हैं। इस वजह से टेम्परेचर 50 से अबव जो है वो ऐड नहीं होगा। इस वजह से इसने ये इनवैलिड इनपुट जो है वो शो कर दिया है। इसको मैं जस्ट सिंपली 35 और ऐड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं 10 और इसको भी टेस्ट करवा देता हूँ। अगर मैं 600 कर देता हूँ सेल्स तो भी एंड नहीं होगी, क्योंकि सेल्स हमारे पास जो रेंज है वो 1 से 500 तक है। इसको इसने इनवैलिड इनपुट का एरर दे दिया। हम ओके करेंगे और सिंपल मैं 50 से ऐड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं मॉडल को जो है वो ट्रेन करता हूँ और ओके कर लेता हूँ। हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है। अब मैं प्रेडिक्ट सेल करता हूँ तो वो कह रहा है कि पहले कुछ टेम्परेचर दें इनपुट के लिए। तो मैं 45 टेम्परेचर देकर प्रेडिक्ट सेल करता हूँ तो वो बता रहा है कि प्रेडिक्टेड सेल जो है वो 60 होगी। और से अगर मैं डेटाबेस में ऐड करवाना चाह रहा हूँ तो 45 और 60 ये देखें बहुत ये जो है वो ऐड हो गई है। तो
हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट वर्क कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं डिलीट ऑल करना चाहूँ तो ये सब एंट्रीज जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी। ये देखें यहाँ से डिलीट हो गई हैं। तो अगर कोई ये सॉफ्टवेयर मुझसे अपनी असाइनमेंट जो है वो पेड बनवाना चाहे तो रब्ता कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।